नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है शराबी। आइए सुनते हैं कहानी को। सूरज नगर निगम में चपरासी था। वो स्वभाव से गुस्सैल था। दफ्तर में वो सबसे झगड़ा ही करता रहता था। उसकी इसी आदत से सभी दफ्तर वाले परेशान हो गए थे, मगर ये सोचकर सहन कर जाते कि गरीब है, नौकरी से हटा दिया जाएगा तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। सूरज काम पर भी कई बार शराब पीकर आ जाता था। उसके इस रवैये से भी सभी लोग परेशान रहते थे। उसके परिवार में पत्नी छाया और 7 साल का बेटा राजू थे। छाया अपने नाम के मुताबिक शांत रहती थी। कई बार उसे सूरज गालियाँ देता था, उसके साथ मारपीट भी करता था, मगर वो सब कुछ सहन कर लेती थी। सूरज का बेटा राजू तीसरी जमात में पढ़ता था। वो पढ़ने में होशियार था, मगर अपने इकलौते बेटे के साथ भी पिता का रवैया ठीक नहीं था। उसका गुस्सा जब तब बेटे पर उतरता रहता था। राजू क्या कर रहा है? इधर आ, सूरज चिल्लाया। मैं पढ़ रहा हूँ बाबा, राजू ने जवाब दिया। तेरा बाप भी कभी पढ़ा है जो तू पढ़ेगा? जल्दी से इधर आ। जी बापू आया। हाँ बापू बोलो, क्या काम है? ये ले 20 रुपये, सामने वाली दुकान से सोडा लेकर आ। आपका दफ्तर जाने का समय हो रहा है, जाओगे नहीं क्या बापू? तुझसे पूछ कर जाऊंगा क्या? इतना कहकर सूरज ने राजू को चाटा जड़ दिया। राजू रोता हुआ 20 रुपये लेकर सोडा लेने चला गया। सूरज सोडा लेकर शराब पीने बैठ गया। अरे राजू इधर आ। अब क्या बापू? अभी आएगा तब बताऊंगा ना। हाँ बापू, जल्दी से माँ को बोल, एक प्याज काट कर देगी। माँ मंदिर गई है बापू, तो तू ही काट ला। राजू प्याज काट कर ले आया। प्याज काटते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर पिता के डर से वो मना भी नहीं कर पाया था। सूरज प्याज चबाता हुआ साथ में शराब के घूंट लगाने लगा। शाम के 4 बज रहे थे। सूरज की शाम की शिफ्ट में ड्यूटी थी। वो लड़खड़ाता हुआ दफ्तर चला गया। ये रोज़ की ही बात थी। सूरज अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव करता था। वो बात बात पर राजू को बाजार भेजता था। डांटना तो आम ही बात थी। छाया अगर कुछ कहती थी तो वो उसके साथ भी गाली गलौज करता था। बेटे राजू के मन में पिता का खौफ भीतर तक था। कई बार वो रात में नींद में भी चीखता था, बापू मुझे मत मारो। माँ बापू से कहकर अंग्रेजी की कॉपी मंगवा दो ना। एक दिन राजू अपनी माँ से बोला, तू खुद क्यों नहीं कहता बेटा? माँ बोली, मुझे बापू से डर लगता है, कॉपी मांगने पर भी पिटाई करेंगे। राजू सहमते हुए बोला, अच्छा बेटा मैं बात करती हूँ। माँ ने कहा, सुनो राजू के लिए कल अंग्रेजी की कॉपी ले आना। तेरे बाप ने पैसे दिए हैं जो कॉपी ले आऊं? अपने लाडले को इधर भेज। राजू डरता डराता हुआ पिता के पास गया। सूरज ने राजू का कान पकड़ा और थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाया, क्यों तेरी माँ कमाती है जो कॉपी लाऊं? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जब तो खुद कमाएगा ना तब पता चलेगा कि कॉपी कैसे आती है। चल ये ले 20 रुपये, सामने वाली दुकान से सोडा लेकर आ। बापू आज आप शराब बिना सोडे के पी लो, इन रुपयों से मेरी कॉपी आ जाएगी। बाप को नसीहत देता है, तेरी कॉपी नहीं आई तो चल जाएगा, लेकिन मेरी खुराक नहीं आई तो कमाएगा कौन? अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो फिर तेरी कॉपी नहीं आएगी। सूरज गंदी हंसी हंसा और बेटे को धक्का देते हुए बोला, मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा सोडा लेकर आ। सूरज की ये रोज़ की आदत थी। कभी वो बेटे को कॉपी किताब के लिए सताता, कभी वो उसे बाजार के काम कराता। बेटा पढ़ने बैठता तो उसे तंग करता। घर का माहौल ऐसा ही था। इसी बीच रात में छाया बेटे राजू को आंचल में छुपा लेती और खुद भी रोती। सूरज ने बेटे को कभी वो प्यार नहीं दिया जिसका वो हकदार था। बेटा हमेशा डरा हुआ और सहमा हुआ रहता था। ऐसे माहौल में भी वो पढ़ता और अपनी जमात में हमेशा अव्वल आता था। माँ राजू से कहती, बेटा तेरे बापू तो ऐसे ही है, तुझे अपने दम पर ही कुछ बनकर दिखाना होगा। माँ कभी कभार पैसे बचा कर रखती और बेटे की ज़रूरतें भी पूरी करती। बापू के खौफ से बेटा राजू बाल मन पर ऐसा डर बैठ गया कि वो सहमा ही रहता था। समय बीतता गया। अब राजू 21 साल का हो गया था। उसने बैंक का इम्तिहान दिया। नतीजा आया तो वो फिर से अव्वल रहा। इंटरव्यू के बाद उसे जयपुर में पोस्टिंग मिल गई। उधर सूरज की झगड़ा करने की आदत से नगर निगम दफ्तर में उसे निकाल दिया गया था। घर में खुशी का माहौल था। बेटे ने माँ के पैर छुए और उससे आशीर्वाद लिया। पिता घर के किसी कोने में बैठा रो रहा था। उसके मन में एक तरफ नौकरी छूटने का दुख था तो दूसरी तरफ ये चिंता सताने लगी कि बेटा उससे बदला भी लेगा।
क्योंकि उसने उसे कोई सुख नहीं दिया था। माँ राजू से बोली, बेटा अब हम दोनों जयपुर रहेंगे, तेरे बापू के साथ नहीं रहेंगे। तेरे बापू ने तुझे और मुझे जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तेरी जिंदगी में तेरे बापू का मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी। राजू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं माँ, मैं बापू से बदला नहीं लूँगा। उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया वैसा बर्ताव मैं नहीं करूँगा। मैं अपने बेटे को ऐसी तालीम नहीं देना चाहता जो मेरे पिता ने मुझे दी। राजू उठा और बापू के पैर छूकर बोला, बापू अफसर बन गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। आपकी नौकरी छूट गई तो कोई बात नहीं, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। चलो आप अब जयपुर मेरे साथ रहो, हम मिलकर रहेंगे। ये सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा मैंने तुझे बहुत सताया, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पर गर्व है। सूरज को अपने किए पर कोई पछतावा हो रहा था। राजू ने बापू की आंखों से आंसू पोंछे तो सूरज ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। धन्यवाद।